15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू जो कि गेट नंबर 17 है, वहां पर फायरिंग हुई है। एक बार फिर से आपको बता रहे, वो दर्शक जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन सेट को ऑन किया है वो जान ले कि व्हाइट हाउस में आज बहुत बड़ी घटना हुई है। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 की संख्या में हमलावर बताए जा रहे हैं और जिस वक्त ये फायरिंग हुई है उस वक्त अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा को लेकर ही वहां पर अंदर बैठक चल रही थी और तभी ये फायरिंग हुई है। और इस फायरिंग में हालांकि कोई और तो हताहत नहीं हुआ, लेकिन ना व्हाइट हाउस के बाहर एक जो राहगीर मौजूद था वो जरूर इस फायरिंग में घायल हो गया है। और ये देखिए कैसे तुरंत पुलिस सीक्रेट सर्विस एक्शन में आती है और एक हमलावर को ढेर भी कर दिया गया है। सुनिए आप, 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है। देखिए आप, 3 तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आप, अंदर पत्रकार मौजूद थे, लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी और तभी ये फायरिंग हुई है। अंदर एक भगदड़ मच गई, पत्रकार खुद को बचाते हुए नजर आए। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और सवाल यही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी हमलावरों के निशाने पर थे, लेकिन सवाल भी है कि इतने हाई सुरक्षा के बावजूद क्या हमलावरों को यह लगता था कि अगर वो इस तरह से फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होते हैं तो क्या उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा? क्या उन्हें यह लगता था कि बहुत आसान हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचना? अभी फिलहाल तमाम जो डॉट से उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हुआ क्या था, कैसे और क्या इनकी मंशा थी, किस मोटिव के साथ ये वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले भी जो हिल्टन होटल में फायरिंग हुई थी, हालांकि इसमें जो हमलावर है वो अमेरिकी टीचर ही निकला था, वो अमेरिका का ही रहने वाला निकला था। और डीके पांडे सर इस वक्त हमारे साथ है। डीके पांडे सर, मैं यही सवाल आपसे कर रहा था, ईरान को लेकर मैंने जो सवाल किया कि क्या इसके पीछे ईरान हो सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे इसलिए क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कल ही अल सादी नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया था और उसके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका थी। उसके पास बाकायदा पूरा नक्शा था इवांका के घर का। देखिए, निश्चित रूप से देखिए चीजें तो हो रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ फैसले लिए, पहले टैरिफ वॉर और उसके बाद आक्रमण लेवल ब्लॉकेट जो है हुआ, जो अपना शुरू किया उन्होंने, और उसके बाद जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है पूरे विश्व तो परेशान है, देखिए इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ऐसे हमलों से लॉन वुल्फ अटैक का भी हिस्सा हो सकता है ये कि क्योंकि 2 बातें बताएं, एक हेल्पर है, शायद और भी टीम में होंगे अगर वो प्लानिंग की गई है इस प्रकार से, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें और भी एलिमेंट होंगे जो कि वहां पर नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप एक साथ रहते नहीं, क्योंकि पता है कि अगर एक भी ग्रुप पकड़ा गया, एक भी आदमी पकड़ा गया तो बाकी ग्रुप को कुछ क्षति होती है। हालांकि वो एक गनमैन को उन्होंने शूट कर दिया है तो अभी कुछ इंफॉर्मेशन जो उसे मिल सकती थी वो उसकी भी संभावना शून्य हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वो फैसले ले रहे थे ताबड़तोड़, उस पर रोक लगाना, नंबर 1। नंबर 2, हालांकि अमेरिकी लोग भी दुखी थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम कि ये फैसले चलते रहे हैं कि जब कोई भी आप फैसला लेते हैं राजनीतिक या कूटनीतिक, उसके 2 पहलू होते हैं, चाहे वो आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन ये फैसले, ये एक हिस्सा है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज का। इससे आप क्या हासिल करेंगे? देखिए, कोई भी आप मिशन प्लान करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्या आपको गेन होगा और क्या लॉस का, प्रॉस कॉन जिसे कहा जाता है। तो बिल्कुल डीके पांडे सर, तमाम एस्पेक्ट्स है और इसको लेकर अभी और जब जानकारी सामने आएगी तब पता चलेगा। और इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। पूर्णिमा नाथ जी, क्या आपको लग रहा है अभी तक, क्या इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप अमेरिका में मौजूद है, क्या जानकारी अभी तक आपके पास आ रही है इस फायरिंग को लेकर? और दूसरी बात यह कि अगर डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे इन हमलावरों के लिए तो क्या उनको यह मालूम नहीं था कि बहुत आसान हो जाएगा क्या कि वो फायरिंग करते हुए अंदर घुस जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच जाएंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी करुणा। ये जो लोन वुल्फ अटैक्स जो हो रहा है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत सारा बढ़ेंगे। द रीजन ऑफ इट इज दैट अमेरिका का जो यूनिलैटरल एक्शंस है, ये दुनिया के लिए खराब है और स्पेशली अमेरिकन के लिए भी खराब है। मैं ये फरवरी 28 2026 की जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, तब से मैं एक बात पूछ रही हूँ, इज डोनाल्ड ट्रंप एंड द रिपब्लिकन पार्टी एंड ऑल्सो हिज एडमिनिस्ट्रेशन, द रिजीम, सो कॉल्ड रिजीम, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या नहीं लेंगे जो अमेरिकन के ऊपर अभी टारगेट होने वाला है?
अब मेरा एक सजेशन है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी लोन वुल्फ जो अटैकर्स है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक करके उनको मार्टिर बना के कोई फायदा नहीं है. ही हैजंट एक्चुअली डन वेल फॉर अमेरिका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. लिटरली इवन विद इन द पार्टी ऑल्सो लोगों का अभी आक्रोश दिख रहा है. आपको पता है 2 दिन पहले ईरान वॉर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का वॉर पावर कर्व करने के लिए आपकी सेनेटर्स जो है उन्होंने बिल आगे बढ़ाई है. तो आगे जाके उसके ऊपर वोटिंग होगी. डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्शंस है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एक्चुअली. इट्स ए इलीगल वॉर फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव, इन ए मॉरल पर्सपेक्टिव, एंड फ्रॉम आल्सो फ्रॉम ए लीगल पर्सपेक्टिव फ्रॉम ए इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक लीगल स्टैंड पॉइंट. तो हर तरीका से डोनाल्ड ट्रंप ये एक्शन में फंस चुके हैं. अब कोई लोन वोल्फ कोई गलत काम कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को मार्टिर बना के उसको आप चढ़ा दोगे ऊपर, कोई देयर इज नो पॉइंट अबाउट इट. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो भी लोन वोल्फ अटैक है ना, जो भी अटैकर है, ये सब काम से दूर रहो. बट दिस इज द हमारे कंट्री में अभी भी डेमोक्रेसी है, हमारे जैसे लोग अभी भी बात कर रहे हैं. जब तक हम लोग जिंदा है बात करेंगे डेमोक्रेसी के लिए. तो डेमोक्रेसी की हमारे पास एज ए सिटीजन हमारे पास वोटिंग का अधिकार है, और वोटिंग से आप आपकी लीडर चुन सकते हो. और दिस इज स्टिल द मिड टर्म जो इलेक्शन है, दिस इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. आई थिंक कि कांग्रेस जो अभी डेड कांग्रेस बन चुका है, जैसे मेरे जैसे कैंडिडेट रन कर रहे हैं बोलने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस फिर से वापस लेने के लिए, मेरा सजेशन यही है कि वोटिंग के थ्रू हम डेमोक्रेसी को फिर से वापस ला सकते हैं. और एक सिचुएशन यहाँ पे ये चल रहा है कि ईरानियन संसद भी एक 58 मिलियन डॉलर का एक बाउंटी लगा दिया ट्रंप के ऊपर. बिल्कुल. यस्टरडे वी 560 करोड़ रुपए जी. अब और इवांका ट्रंप के ऊपर अटैक होने की इंफॉर्मेशन बाहर आई है. तो आइडिया इज दैट इनको यही मैं जानना चाह रहा था. क्या पूर्णिमा नाथ जी आपको लगता है कि ये जो अटैक हुआ है इसमें ईरान कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कल ही खबर आई कि इवांका भी निशाने पर थी. इवांका जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, और उनके घर का बकायदा हमलावर के पास से नक्शा भी मिला है. और अब डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे तभी हमला हो जाता है. क्या ईरान कनेक्शन हो सकता है क्या? मैं आपको मैं 2 चीज बताने वाली हूँ. पहले तो जब लास्ट टाइम बटलर में शूटिंग हुई थी तब मेरे दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं था कि दैट वाज ए रियल अटैक. बट आज आप अगर पूछोगे मुझे, आई हैव डाउट वेदर दैट अटैक वाज ए स्टेज्ड अटैक और नॉट. बिकॉज इवन ये जो जी वॉशिंगटन डीसी में जो आपकी हिल्टन में अटैक हुई थी, उसमें भी मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे लग रहा है कि दैट इज अ स्टेज्ड अटैक. ऑब्वियसली जो बंदा को पकड़ा है वो उन्होंने नॉट गिल्टी घोषणा किया खुद को. आप मुझे बताइए, जब लास्ट टाइम बटलर में शूटिंग हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो आपकी एक सिंपैथी वो बड़ा है, इसीलिए वो इलेक्शन जीते हैं. और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत सारा कुछ साथ में हो रहा है और सिंपैथी बढ़ाने के लिए कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, वो भी तो हो सकता है ना. ईरानियन कनेक्शन वो भी हो सकता है. हम लिटरली वी कांट थ्रो ऑफ एनी डाउट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ भी हो सकता है. लेट द फैक्ट्स कम आउट एंड देन वी कैन डिसाइड, वी कैन ऑब्जर्व. बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से लोन वुल्फ अटैक्स भी होने का आशंका है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई फायदा नहीं करने वाला है. इट्स ओनली गोइंग टू मेक द मैटर मोर वर्स. और एट द एंड ऑफ द डे ये स्टेज भी तो हो सकता है. बिकॉज अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो सिचुएशन है हमारे यहाँ पे, उनकी इंटरनली पोल नंबर्स हैव गॉन लिटरली down the hell at this point of time. Exactly. और अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर भी रही है. Correct. And then people are not aligned with Iran war also. बिल्कुल. ये पूर्णिमा नाथ जी आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अभी फिलहाल ये कुछ भी हो सकता है. लोन वुल्फ अटैक भी हो सकता है, ईरान कनेक्शन भी इसमें हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. और जो आपने बताया कि ये स्टेज्ड भी हो सकता है, तो अगर ये स्टेज्ड है, अगर ये करवाया गया है जानबूझकर, तो क्या जो लगातार अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, जो मिड टर्म इलेक्शंस है, क्या उसको सपोर्ट करने के लिए सब कुछ? खैर, अभी किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता. ये तमाम सवाल उठने लाजमी है.